मैं होना हूँ। मैं पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई। जिंदगी कभी आसान नहीं रही। अब्बा के इंतकाल के बाद घर की जिम्मेदारियां अचानक मेरे कंधों पर आ गई थीं। मेरी उम्मी फरीहा बीबी बिनाई से महरूम थीं, मगर उनके हाथ अब भी सलाई मशीन पर चलते रहते। घर के कोने में वो पुरानी मशीन आज भी उनकी मेहनत की गवाह थी। मेरे भाई काशिफ एक हादसे में अपाहज हो गए थे और चारपाई पर पड़े रहते थे। मैं अक्सर उनके पास बैठकर इनके बालों में हाथ फेरती तो वो मुस्कुरा देते, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छिपा होता था जो सिर्फ माँ और बहन ही समझ सकती हैं। घर में 3 छोटी बहनें थीं। उनके लिए खाना, कपड़े और स्कूल के अखराजात एक न खत्म होने वाला बोझ बन गए थे। अम्मी के हाथों में छाले थे, मगर ज़बान पर शिकायत नहीं थी। मैं अक्सर रातों को जाग कर सोचती, या अल्लाह कब तक कोई रास्ता दिखा दे। एक दिन अखबार में एक इश्तहार नज़र से गुजरा। लिखा था, ख़वातीन के लिए दबई में बाइज़्ज़त नौकरी का मौका, अच्छी तनख्वाह, रहाइश और सहूलियात के साथ। मैं देर तक उस इश्तहार को देखती रही। दिल कह रहा था कि ये कोई धोखा है, मगर अक्ल ने कहा, कोशिश करने में क्या हरज है। मैंने दिल पर पत्थर रखकर वहां दिए गए नंबर पर राब्ता किया। दूसरी तरफ से एक खुश अखलाक आवाज़ ने कहा, हमें आपकी तफसीलात चाहिए, बाकी सब हम खुद संभाल लेंगे। मैंने अपनी CV, शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तफसीलात भेज दें। दिल में एक अजीब सा खौफ था। सोच रही थी अगर ये सब झूठ हुआ तो, मगर किस्मत जैसे मुझे किसी और रास्ते पर ले जा रही थी। चंद दिन बाद मुझे एक कोरियर मौसूल हुआ। इसमें मेरा वीज़ा, टिकट और मुआहदे के कागजात थे। मैं हैरान रह गई, ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया। आमी को बताया तो वो घबरा गईं। इनकी आवाज़ कांप रही थी, बेटा परदीस कोई खेल नहीं होता, जवान लड़की को अकेले भेजना दिल नहीं मानता। मैंने उनके हाथ पकड़े। अम्मी, ये हमारा मौका है। मैं वापस आकर सब कुछ बदल दूंगी। काशिफ का इलाज करवाऊंगी, बहनों को पढ़ाऊंगी। इमी खामोश हो गई। उनकी आंखों से 2 मोटे आंसू बहे। फिर वो उठीं और अपने संदूकचे में से एक पुरानी सोने की चीन निकाली। ये अब्बा की दी हुई निशानी थी। उम्मी ने लरजते हाथों से वो चीन मेरी हथेली पर रखी। ले बेटा, ये मेरी दुआ है, उसे बीच लेना अगर ज़रूरत पड़े। मैं रो दी। अम्मी ने पहली बार अपने दिल का टुकड़ा परदीस के हवाले किया था। मैंने वादा किया कि कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। अगले चंद हफ्तों में तैयारी मुकम्मल हुई। उम्मी ने मेरे लिए 2 जोड़े सलाए और छोटी बहनों ने मेरा बैग पैक किया। जब बस स्टॉप पर रवानगी का वक्त आया तो काशिफ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, होना अगर कभी वापस आ सकी तो आना, नहीं तो अपनी दुआओं में याद रखना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा क्यों कहते हो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। लेकिन अंदर से दिल डूब रहा था। जहाज की खिड़की से नीचे बादलों का समंदर नजर आ रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये मेरा नया सफ़र है, शायद किस्मत बदलने वाली है। दुबई पहुंचते ही एयरपोर्ट पर एक खातून मेरा नाम लेकर बोली, होना, मैं नादिया हूं, मासिज सेंटर की नुमाइंदा, मेरे साथ चलें। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मासिज सेंटर, मगर मैं तो। इसने फौरन बात काट दी। फिक्र मत करो, तुम्हारा काम सिर्फ मेहमानों को खुश रखना है, बस इतना ही। बहुत आसान नौकरी है। मेरे दिल में कुछ कसक सी हुई। मेहमानों को खुश रखना, ये अल्फाज जैसे मेरे कानों में गूंजने लगे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। रास्ते में नादिया ने बताया कि रहाइश मुफ्त है, खाना कंपनी का और तनख्वाह पाकिस्तानी हिसाब से बहुत ज़्यादा। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। सेंटर पहुंचकर मुझे एक साफ सुथरा कमरा दिया गया। हर चीज़ सजी सनोरी थी, मगर फ़ज़ा में एक अजीब सा बोझ था। जैसे सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है, मगर आंखों में खामोशी छिपी हुई। रात को मैंने बस्तर पर लेटी छत को देखा। अम्मी की आवाज़ गूंज रही थी, बेटा एहतियात करना, परदीस की ज़मीन मीठी नहीं होती। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने खुद से कहा, होना, तुम्हारे पीछे एक पूरा घर है,
कमज़ोर नहीं पड़ना। मगर दिल कह रहा था ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला। सुबह सवेरे की करने कमरे के पर्दों से छनकर अंदर आ रही थीं। मैंने आंखें खोली तो सामने वही खातून नादिया खड़ी थी। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी मगर आंखों में तीखनपन छिपा था। उठ जाओ होना, आज तुम्हारा पहला दिन है, तैयार हो जाओ। मैं घबरा कर उठी, मगर मुझे तो बताया गया था कि मैं क्लाइंट्स के रिकॉर्ड संभालूंगी। नादिया ने हल्का सा कहकहा लगाया। यही तो रिकॉर्ड हैं जो ज़बानी संभालने होते हैं, ज़्यादा सवाल मत करो, बस मुस्कुराहट रखना। मेरे दिल में एक खौफ सा उतर गया। कमरे से बाहर निकली तो लंबा सा हाल नजर आया। नरम रोशनी, खुशबूदार फजा और दीवारों पर लटकी तस्वीरें, सब कुछ बज़ाहिर प्रतीश था, मगर कुछ तो गलत था। एक उम्र रसीदा अरबी आदमी लाउंज में बैठा काफ़ी पी रहा था। नादिया ने मुझे उसके करीब ले जाकर कहा, ये मिस्टर फहद हैं, आज तुम उनकी मेहमान हो। मैंने हैरत से नादिया की तरफ देखा। मेहमान? मगर मैं। नादिया ने आहिस्ता से मेरा हाथ दबाया। मुस्कुरा दो, सवाल न करो। मेरे कदम जैसे ज़मीन से जड़ गए थे। मैं जान गई थी ये वो जगह नहीं जहां मैं ख्वाब लेकर आई थी। रात देर तक मैं कमरे में बंद बैठी रही। दिल में एक तूफान मच रहा था। उम्मी की दुआएं याद आएं, काशिफ का चेहरा, बहनों की हंसी, सब एक एक करके जहन में अभरने लगा। मैंने खुद से कहा, नहीं, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, मैं यहां से चली जाऊंगी। लेकिन अगली सुबह जब मैंने वापसी की बात की तो नादिया का चेहरा बदल गया। तुम नहीं जा सकते हो ना, तुम्हारे वीज़े, पासपोर्ट सब हमारे पास हैं, और अगर भागने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें गैरकानूनी करार देगी। मेरे कदमों तले ज़मीन खसक गई। मैंने इल्तजा की, मेरी माँ इंधी है, मेरा भाई बीमार है, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, बस वापस जाना चाहती हूँ। नादिया ने एक ठंडी सांस ली। हम सबकी कोई कहानी है, हाँ, मैं भी कभी तुम्हारी जगह थी, बस वक्त ने बदल दिया। मैंने देखा, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो दर्द से पैदा होती है। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि यहाँ कोई भी खुश नहीं है, सब कैदी हैं। बस फ़र्क इतना है कि जंजीरें नज़र नहीं आती। चंद दिन गुजर गए। मैंने खुद को छिपाने की कोशिश की, काम से इनकार किया, मगर जल्द ही मुझे समझ आ गई कि यहाँ इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। किसी ने मुझे धमकाया नहीं, मगर खामोशी इतनी गहरी थी कि वो खुद एक सज़ा थी। एक शाम नादिया मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में एक कागज़ था। होना, एक ख़ास क्लाइंट आया है, शेख यासिर, इसकी वालदा बीमार हैं। वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में है जो इनके साथ रहे कर उनकी देखभाल करे। अगर वो तुम्हें पसंद कर ले तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं हैरान रह गई। क्या वाकई? नादिया ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, ये तुम्हारे लिए मौका है। वो शरीफ आदमी है, बाकी सब तुम्हारे नसीब पर है। अगले दिन मुझे एक बड़ी गाड़ी में बैठाकर एक शानदार महल नमा घर ले जाया गया। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स ने मेरा बैग चेक किया और अंदर जाने दिया। वहां हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी कि लम्हा भर को यकीन न आया कि ये वही दबी है जहां मैं कैद थी। कमरे के अंदर एक बुजुर्ग खातून लेटी थी। उनकी सांसें भारी थीं। एक लंबा भारी भरकम शख्स उनके पास खड़ा था। यही शेख यासिर था। उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हारा नाम होना है? मैंने आहिस्ता कहा। अम्मी को वक्त पर दवा देना, कुरान की तलावत सुनाना और रात उनके पास रहना, बस इतना ही काम है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने मुझे पहली बार इज्जत से बात की थी। मैंने पूरे दिल से खिदमत शुरू कर दी। हबीबा, यासिर की वालदा, एक नेक दिल औरत थी। वो अक्सर मुझसे कहते, बेटी, तुम्हारी आंखों में दर्द है मगर दिल में रोशनी बाकी है, अल्लाह तुम्हें सुकून दे। ये अल्फाज मेरे लिए दुआ बन गए। मैं दिन रात उन्हीं की देखभाल में लगी रहती। यासिर मुझसे कम बात करता, मगर जब भी करता नरमी से। मैंने पहली बार परदेस में खुद को महफूज महसूस किया। एक रात जब हबीबा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई
तो मैंने रात भर उनके पास कुरान पढ़ा। सुबह जब वो सो गए तो यासिर मेरे करीब आकर आहिस्ता से बोला, तुम सिर्फ एक मुलाजमा नहीं लगते, तुम में कुछ और है, शायद ईमान की खुशबू। मैं खामोश रही। मुझे लगा जैसे किस्मत मुझे किसी ने रास्ते पर ले जा रही है, मगर मैं जानती थी पुछले साए अभी पीछे नहीं छोटे। वक्त गुजरता गया। हबीबा की खिदमत करते हुए मुझे दबी आए 2 महीने हो चुके थे। अब वो मुझे बेटी कहकर बुलाते और यासिर मुझ पर मुकम्मल भरोसा करने लगा था। मैं रोज़ सुबह फज्र के बाद कुरान पढ़ती, उनके लिए खिचड़ी बनाती और शाम को उनके पांव दबाती। इस घर में सुकून था, ऐसा सुकून जो बरसों से मेरी जिंदगी से गायब था। आए एक दिन जब मैं लान में बैठी चाय पी रही थी, नादिया की कॉल आई। उसका लहजा सख्त था। होना, तुम्हें पता है तुम्हारा मुआहदा अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर वापस ना आए तो कंपनी तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेगी। मेरा दिल धड़कना लगा। मैंने नरमी से कहा, नादिया बाजी, मैं यहाँ एक बीमार औरत की खिदमत कर रही हूँ, अल्लाह के लिए मुझे कुछ मोहलत दे दो। फ़ोन के दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। फिर उसने आहिस्ता कहा, काश मैं तुम्हारी जगह होती हो ना, मगर यहाँ सब अपनी अपनी जंजीरों में बंधे हैं। खुदा तुम्हारा हामी हो। फ़ोन बंद हो गया। मैं देर तक सोचती रही, ये दुनिया कितनी अजीब है। कुछ लोग गुनाह के दायरे से निकलना चाहते हैं मगर रास्ते बंद होते हैं। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपना पासपोर्ट वापस हासिल करूंगी। यासिर से बात करने की हिम्मत जमा की। रात के खाने के बाद मैंने आहिस्ता से कहा, सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यासिर ने सिर उठाया। कहो होना। मेरा पासपोर्ट कंपनी के पास है, वो लोग मुझे वापस जाने नहीं दे रहे। यासिर ने संजीदगी से मेरी बात सुनी, फिर कहा, फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। तुम्हारी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। इसकी आंखों में खुलूस था। मेरे दिल से एक बोझ हल्का हो गया। चंद दिन बाद हबीबा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैंने फौरन यासिर को बुलाया। डॉक्टर आए, मगर उन्होंने बताया कि उनका वक्त करीब है। यासिर की आंखों में आंसू थे। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठ गया। मैं भी खामोशी से कुरान पढ़ने लगी। हबीबा ने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा। बेटी, तुम्हें अल्लाह ने मेरे आखिरी दिनों का सहारा बनाया। वादा करो तुम कभी गुनाह की तरफ वापस नहीं जाओगी। मेरे होंठ कांप गए। मैं वादा करती हूँ अम्मा। ये कहते हुए मेरे आंसू रख नहीं पा रहे थे। चंद दिन बाद वो इस दुनिया से चली गईं। पूरे घर में खामोशी फैल गई। यासिर टूट गया था, मगर उसने अपने गम को जब्त में रखा। तदफीन के बाद वो मेरे पास आया और बोला, मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी समझती थी। मैं चाहता हूँ तुम वापस जाओ अपनी माँ के पास, लेकिन याद रखना, तुम अब वो होना नहीं हो जो यहाँ आई थी। तुम पाक नीत हो, तुम में रोशनी है। मैं रोने लगी। मुझे नहीं मालूम मेरा अंजाम क्या है, मगर मैंने तौबा कर ली है। अब मेरी राह सिर्फ अल्लाह की तरफ है। यासिर ने मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में दिया। ये तुम्हारी आज़ादी है, जाओ अपनी दुनिया बनाओ। अगले दिन मैंने वो पुरानी सोने की चीन निकाली जो अम्मी ने रुखसती के वक्त दी थी। मैंने उसे हाथ में पकड़कर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तूने मुझे ज़िल्लत से इज्जत तक पहुंचाया। अब मैं तेरा शुक्र अदा किए बगैर नहीं रहूंगी। मैंने नादिया को एक पैगाम भेजा, तुम भी बदल सकती हो, बस एक कदम रोशनी की तरफ बढ़ा दो। अल्लाह हर गुनाह को माफ़ कर देता है।